नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी में प्रथम से देखिए क्वेश्चन बहुत बनता है और ये विविध के थ्रू आता है ये क्वेश्चन। और ये हिंदी में प्रथम जितने भी कवि होते हैं या लेखक, कहानी और उनके द्वारा जो एकांकियाँ होती हैं या फिर महाकाव्य या फिर चौपाई, छंद, जो भी है, जो भी प्रथम बनता है, वो सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम आज हिंदी में प्रथम जितने भी कवि हैं, उनके लेखक हैं, कहानियाँ हैं, एकांकियाँ हैं, चौपाई, गीतकार, महाकाव्य, जितने भी प्रथम से क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आज हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है हमारा, और शुरू करने से मैं पहले बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे और आपको पता होगा कि हमारे चैनल यानी फोकस स्टडी पर केवल आपको वन लाइनर ही क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इसका पीडीएफ भी मैं वीडियो के लिंक में दे दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे जो भी प्रथम कवि हुए हैं उनके माध्यम से जो भी रचनाएं हुई हैं, लेखक जो भी हुए हैं कहानियों के, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो वो है सर हपा, जो कि 9वीं शताब्दी में हुए थे। आगे है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। पहला तो हिंदी का प्रथम कवि था, दूसरा है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। आगे है हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार। जी हाँ, हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार, तो हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो थे। आगे अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य, तो अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य भविष्यमयत कहा, जो कि बनपाल से है। भविष्य मत कहा अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य है। आगे है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। आगे है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिऔध, प्रिय प्रवास है, जिसको हरिऔध ने लिखा था। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास, जिसे हरिऔध ने लिखा था। आगे देखते हैं। आगे है हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना, तो चंद जो है, चंद छंदर वर्णन की महिमा, गंग कवि के द्वारा ये लिखा गया था। चंद छंद वर्णन की महिमा। आगे देखते हैं। आगे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ तो भाषा योग वासिष्ठ है। भाषा योग वशिष्ठ, जिसे राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा था। आगे है शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक तो राम प्रसाद निरंजनी थे। राम प्रसाद निरंजनी। आगे है हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन तो बीसल देव रासो नरपति नाल के माध्यम से लिखा गया था। बीसल देव रासो। आगे हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन तो राउल वेड। आगे हिंदी का प्रथम चप्पू काव्य। हिंदी का प्रथम चप्पू काव्य राउल वेल रोड। हिंदी का प्रथम चप्पू काव्य राउल वेल। आगे हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग जोइंदू में हुआ था, 6ठी सदी में। जोइंदू, याद रखिएगा, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग जोइंदू में हुआ था। आगे है हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति सर हपा में हुआ था। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? तो विद्यापति हिंदी के प्रथम गीतकार थे। ध्यान से कीजिएगा सभी क्वेश्चनों को। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अभी यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, उसमें प्रथम से क्वेश्चन बनता है और हिंदी के विविध से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। आगे है हिंदी का प्रथम कवियत्री कौन है? हिंदी का प्रथम क्वेश्चन बनेगा, हिंदी का प्रथम कवियत्री कौन है? तो मीराबाई हिंदी की प्रथम कवियत्री थी। आगे हिंदी के प्रथम दलित कवि। हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास थे। हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास थे। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि हीरा डोम, जो कि अछूत की शिकायत उन्होंने लिखी थी, वो हीरा डोम थे। सर्वप्रथम उनकी
सर्वप्रथम जो उनकी लेख हुआ करती थी, जो उन्होंने लिखा था उपन्यास, अछूत की शिकायत लिखी थी। और हीरा डोम जो थे वो आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि थे। आगे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी होता है, एकांतवासी योगी। आगे क्वेश्चन है मुक्त पद के प्रथम प्रयोक्ता। मुक्त पद के प्रथम प्रयोक्ता, तो मुक्त पद के प्रथम प्रयोक्ता निराला जी थे, जिन्होंने जूही की कली में इसका उपयोग किया था। आगे क्वेश्चन है हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रह। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिनी है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, हित तरंगिनी, जो कृपाराम के द्वारा लिखी गई थी। आगे हिंदी का प्रथम मौलिक नाट्य। हिंदी का प्रथम मौलिक नाट्य नहुस था। नहुस था जो गोपाल चंद के द्वारा लिखी गई थी। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, हिंदी का प्रथम मौलिक नाट्य नहुस, जो गोपाल चंद के द्वारा लिखी गई थी। आगे हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है, जो राय कृष्ण दास द्वारा लिखी गई है। आगे है हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, जो किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। हिंदी के प्रथम वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा, जो केशव प्रसाद द्वारा लिखी गई है। हिंदी की प्रथम दलित कहानी। हिंदी की प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध, जो कि सतीश के द्वारा लिखी गई है। आगे है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि भीनिवास दास द्वारा लिखी गई है। आगे है हिंदी में प्रथम दलित उपन्यास। हिंदी में प्रथम दलित उपन्यास छप्पर, जो कि जयप्रकाश कदर्म द्वारा लिखी गई थी सन 1994 ईस्वी में। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अब यहीं पे हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार पूछ रखा है, तो हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सत्यप्राण अवला हैं। साध्वी सत्यप्राण अवला। हिंदी की प्रथम आत्मकथा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा तो अधर्ध कनाथक है, जो बनारसी दास द्वारा लिखी गई है। अधर्ध कथानक, जो बनारसी दास द्वारा लिखी गई है। आगे है हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही, जो कि अमृता राव द्वारा लिखी गई है। आगे है हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा है। क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण, तो प्रथम संस्मरण जो है लंदन यात्रा है, जो कि श्रीमती हरदेवी ने सन 1883 ईस्वी में लिखी थी। आगे है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, शिवादान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई थी, लक्ष्मीपुरा। आगे है हिंदी का प्रथम संस्मरण। हिंदी का प्रथम संस्मरण, यहाँ पर देखिएगा यात्रा संस्मरण है और ये प्रथम संस्मरण है, इस चीज़ को रिलेट कर लीजिएगा आप लोग। तो हिंदी का प्रथम संस्मरण पद्म पराग है, जो पदया सिंह शर्मा द्वारा लिखी गई थी। आगे है हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा है, जो कि जानकी देवी बजाज पर लिखी गई थी, मेरी जीवन यात्रा। आगे है हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा दोहरा अभिशाप है, जो कि कौशल्या वसंतरी द्वारा लिखी गई थी, दोहरा अभिशाप, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। आगे है हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई थी, समालोचना समुच्चय, जो हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक थी। आगे हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और शादी है, जो परम सिंह शर्मा द्वारा लिखी गई थी। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूप कर रहस्य है, जो श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई थी। देखिए आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम व्याकरणकार। हिंदी के प्रथम व्याकरणकार कौन थे? तो जे केटलर हॉलैंड के थे। हिंदुस्तान ग्रामर डच भाषा में इन्होंने पहली बार व्याकरण किया था, जे केटलर, जो कि हॉलैंड के थे, जे केटलर, इस चीज़ को याद रखिएगा। हिंदी के प्रथम व्याकरणकार जे केटलर हैं।
आगे है हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदी भाषा का व्याकरण हुआ था। आगे है कि हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण तो पंडित श्रीलाल थे। हिंदी के प्रथम भारतीय व्याकरण पंडित श्रीलाल थे। आगे है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर थे। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इससे आगे भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, इससे संबंधित मैं सारी वीडियो लेकर आऊँगा। आपके विविध से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हिंदी में, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, उससे सारे क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो जब भी डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। हिंदी देखिए, और है हिंदी के और उसके विकास की संस्थाएं। हिंदी और उसके विकास और उसके संस्थाएं जो होती हैं हिंदी भाषा से संबंधित, वो सारी संस्थाओं की वीडियो भी मैं लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है भारतीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी थे। भारतीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष। हिंदी में प्रथम डीलिट उपाधि प्राप्त करता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में प्रथम डीलिट उपाधि प्राप्त करता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे। हिंदी में प्रथम डीलिट उपाधि प्राप्त करता। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्ण दास थे। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी थे सन 1935 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। आगे है देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव हैं, सन 1947 ईस्वी में हुए थे। हिंदुस्तान के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता गिल क्राइस्ट थे। गिल क्राइस्ट। आगे है और हमारा लास्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? तो वो थे लल्लू लाल। मैं बता दूं, लल्लू लाल थे हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।